श्री राधे राधे। भक्तों, भगवान का एक नाम है विश्वम्भर। विश्वम्भर का तात्पर्य होता है विश्व भरण पोषण कर जोई, अर्थात जो संपूर्ण विश्व के प्राणियों का भरण पोषण करता है वो विश्वम्भर है। और यो वो विश्वम्भरो देव स भक्तान किम उपेक्षते। जो भगवान विश्वम्भर हैं तो भगवान अपने भक्तों की उपेक्षा क्यों करेंगे? भक्त तो उनके अपने खास होते हैं। वैसे ही विश्व का भरण पोषण करते हैं तो सब भक्तान क्यों उपेक्षित, फिर अपने भक्तों की उपेक्षा वह क्यों करेंगे? लेकिन कई लोग ये समझते हैं कि वो भक्त, वो संत, वो महात्मा, वो आलसी हैं, वो कुछ काम नहीं करते, बस दूसरों का रोटी का टुकड़ा खाते रहते हैं। ऐसी बात नहीं भक्तों, उनको भगवान खिलाते हैं। भगवान खिलाते हैं। आप अहंकार कर लेते हो, यदि खिलाते हो आप, तो आप अहंकार कर लेते हो अज्ञान के कारण कि आप खिलाते हो। आपके भाग्य इतने हैं, अथवा यूं कर लीजिए प्रभु ने आपके ऊपर कृपा ऐसी की है कि आपको ये सेवा मिली है कि आप उनको कुछ खिलाते हो। ये सौभाग्य प्रभु की कृपा से आपको प्राप्त हुआ है। ये हर किसी को नहीं मिलता। जिसके ऊपर कृपा प्रभु करते हैं, संतों की सेवा का सौभाग्य उसी को मिलता है। और कभी कभी ये रहस्य खुल पाता है कि दूसरा कोई नहीं खिला रहा था, भगवान ही खिला रहे थे। और ऐसा ही हुआ था भक्त माता रानाबाई के साथ, जो आप कल सुन रहे थे कि घर के लोगों ने व्यंग किया था कि रानाबाई कुछ काम नहीं करेगी, भगवान इसको खिला जाएंगे। हंसी में कहा था, व्यंग में कहा था, उल्टा सीधा लोग बोलते थे। दुखी होकर के वो घर से निकल गई और एक गड्ढा था जिसमें किसानों का सामान रखा रहता था। महाराज उसी में उसने छिप करके 6 महीने भजन किया 6 महीने। वो आपको मैं सुना चुका हूँ। और जब सीजन आया खेती का और घर के लोग जा करके अपना सामान लेने के लिए उसमें गए, बमरा में अर्थात उस गड्ढे में, तब वहां वो ध्यान में बैठी हुई मिली थी। और फिर सब लोग तो देखकर चरण में पड़ गए। माता तो गले लिपटा कर रोने लग गई। और माता ने जब पूछा कि बेटी 6 महीने से उसको भोजन कौन दिया, इस अंधेरे गड्ढे के भीतर कौन दे जाता था, यहाँ तो कोई भी नहीं आ सकता था। तब उसने बतलाया कि मुझे भगवान भोजन दे जाते थे, वही प्रेम से खिला जाते थे, मेरे सिर पर हाथ रख जाते थे, कृपा दृष्टि से देख जाते थे। उनके 2 शब्द सुन करके मेरा सारा हृदय आनंद से भर जाता था। फिर लोगों को पता चला कि भगवान उसकी सेवा करते थे। जो व्यंग किया गया था वो सत्य सिद्ध हुआ, भगवान ही खिलाते थे उसको। फिर लोगों को बहुत पश्चाताप हुआ कि हम लोग उसको समझ नहीं पाए। अब तो आदर से वो लोगों का सिर रानाबाई के आगे झुक गया। जो उसकी भर्त्सना किया करते थे अब उसकी पूजा करने लगे। अज्ञान के कारण संसार के लोग भक्तों की उपेक्षा कर देते हैं। और जब पता चलता है कि ठाकुर जी इनको अपना मान करके इनकी सेवा करते हैं, तब लोगों का सिर झुकता है। और अब रानाबाई की कीर्ति सारे गांव में फैल गई
और गांव के बाहर दूसरे गांव में भी फैलने लगी और फिर उसके झुंड के झुंड लोग उसके दर्शन करने को आने लगे और अष्ट सिद्धियां भी रानाबाई की सेवा में आने लगी। रानाबाई जिसको जो आशीर्वाद दे देती किसी दुखी प्राणी को, वो फलीभूत हो जाता था। इससे लोगों की दृष्टि में वो साधारण जाटनी अब नहीं थी, देवी बन गई थी। रानाबाई को लोग देवी मानने लगे और बड़ी बड़ी आश्चर्य की घटनाएं घटी थी भक्तों उसके साथ। मैं अभी आपको एक घटना सुना रहा हूं, बहुत आश्चर्य की घटना है। श्रद्धावान को ही विश्वास होगा और लोगों को तो पता नहीं, विश्वास में भी कुछ कमी रह सकती है। आश्चर्य की घटना ये थी भक्तों कि गांव से 2 किलोमीटर दूर था एक गेचोलाव नाम का एक तालाब। गेचोलाव तालाब का नाम था। तो उस तालाब के पास भी कोई जाता नहीं था, साहस नहीं करता था जाने का, क्योंकि उस समय उस तालाब के आसपास प्रेतों का उपद्रव था। और तालाब जो था गांव से 2 किलोमीटर दूर था, जंगल था वहां। तो गांव से 2 किलोमीटर दूर तालाब जो जंगल में था, वहां डर के कारण कोई जाता नहीं था, क्योंकि प्रेतों का उपद्रव था। तो एक बार जालम जी लगान भरने खियाला गांव गए हुए थे और लौटने में देर हो गई। रात में उस तालाब के पास से होकर के आना पड़ा। तो उन्होंने देखा कि वहां रोशनी हो रही है रात में। महाराज, एक आपको मैंने पहले बतलाया था, ये जालम जी जो थे जाट, ये इसी रानाबाई के पिताजी थे शरीर के संबंध से। तो वो लगान भरने गए थे। अब उस जमाने में लगान भरने के लिए ऐसे बहुत दूर जाना पड़ता था वक्तों। तो उस तालाब के पास से रात में आ रहे थे, उन्होंने देखा रोशनी हो रही और अब वो चकित हुए कि रोशनी कैसी है। तो भक्तों उन्होंने देखा कि एक मजलिस सी लगी हुई है, नाच गान हो रहा है। और वो नाच गान जो उन्होंने अर्धरात्रि में 1-2 बजे देखा वहां, वो प्रेतों का था। उस जंगल के घनघोर अंधकार में तालाब के पास प्रेतों की मजलिस थी वो, और प्रेतों के सरदार ने उन्हें पकड़ लिया। ये रानाबाई के पिताजी को पकड़ लिया और पकड़ कर कहा, तुम्हारी कन्या कुंवारी है, यदि अपनी प्राण रक्षा चाहते हो तो उसका ब्याह मेरे से कर दो। प्रेतों के सरदार ने कहा ऐसा, यदि अपनी प्राण रक्षा चाहते हो तो, नहीं तो मैं मार दूंगा तुमको। अब जालम जी तो डर के मारे घबराए कि मैंने यदि हाँ नहीं किया तो मार देगा ये तो जालम जी डर के मारे हाँ बोल दिए कि हाँ ठीक है, मेरी कन्या कुंवारी है, आपके साथ हो जाएगा विवाह। अब ये बोल करके तो वहां से छुट्टी पा गए, लेकिन जब घर आए तो चिंता में पड़ गए कि मेरी बेटी जो है, मैं उस प्रेत के साथ कैसे ब्याह करूं। सोचने लगे इसके भाग्य में क्या लिखा हुआ है, और मैंने तो हाँ कर दिया, अब क्या प्रेत आएगा उसको ले जाएगा। अब बेटी से कहा, जब सारी बात सुनाया कि मैं तो अपनी जान बचाने के लिए बेटी ऐसा बोल करके आ गया, हाँ कर दिया कि मेरी बेटी का ब्याह तुम्हारे साथ हो जाएगा। तो रानाबाई जो साधारण बेटी तो थी नहीं, ये तो भगवान की भक्त थी और उच्च कोट की सिद्ध भक्त थी, कोई साधक नहीं थी, सिद्ध भक्त थी। बेटी जो साधारण तो थी नहीं, भगवान के सिद्ध भक्त। तो वो घबराई नहीं, वो बोली, पिताजी आप चिंता मत करो, रो नहीं। आप जान बचाने के लिए बोला है तो बोला है, कोई बात नहीं, भगवान मेरी रक्षा करेंगे, आप क्यों घबराते हो। अरे उनके नाम मात्र से एक की कौन कहे, करोड़ों विघ्न दूर हो जाते हैं। प्रेत को आने दो, मेरी चिंता बिल्कुल न करिए आप। भक्तों ये घटना बिल्कुल सच्ची है, अपने आप मन में कुतर्क मत लाना।
नहीं तो आप सच्चाई जो है उसको विश्वास नहीं कर पाओगे। कुतर्क मत लाना, भाव से सुनते जाना। तो भक्तों, अमावस्या की रात को बड़ी बड़ी मशालों के साथ प्रेतों की बारात आ गई। अब वो बारात कोई शाम को तो आनी नहीं थी, वो तो आधी रात के बाद आनी थी। जब दुनिया सो रही थी उस समय आई प्रेतों की बारात। और बारात के सामने भूत प्रेत नाच रहे थे बारात के साथ। अंगार, जैसे आतिशबाजी होती ना, ऐसे अंगार से बरस रहे थे और बहुत गंभीर घनघोर आवाज सी आ रही थी। वायुमंडल जैसे कांप रहा था और घर के ही लोग नहीं, पूरे गांव के आदमी घबरा कर गांव में अपने अपने घरों में छिप गए। और केवल आदमियों की बात नहीं, जानवर लोग सब कूदने लगे, भागने लगे। जो भी जानवर थे, बैल, ऊंट, गधा, भैंस, ये सब भी चिल्ला चिल्ला करके भागने लगे, क्योंकि एक अद्भुत दृश्य दिखलाई पड़ा था। और तब राना बाई की जो भाभियां थी, वो महाराज पहले तो व्यंग कष्टी थी, अब तो उनको लोग संत कहते थे राना बाई को, लेकिन ये भाभी लोग तो घबराई और ये कहने लगे कि राना बाई जो है ये कुलक्षणी है और इसकी भक्ति जो हम लोगों का नाश कर देगी। अब इन लोगों को कोई श्रद्धा तो उतनी थी नहीं, प्रेम भक्ति उतनी थी नहीं, तो ये तो जो उपद्रव दिखलाई पड़ा प्रेतों का, तो प्रेतों का उपद्रव वो भाभी लोगों ने समझा इसी रानाबाई के कारण हो रहा है, तो वो ऐसा बोलने लगे कि इसकी भक्ति तो हम लोगों का नाश कर देगी, ये खुद डूबेगी और हमको भी डुबा देगी। और महाराज देखते देखते ही राणा के घर के सामने बेदी तैयार हो गई और बंधनवार लग गई। अभी प्रेतों का खेल चल रहा है भक्तों। और दूल्हा के रूप में सजे विकराल रूप वाले प्रेतों के सरदार ने फेरों के लिए राणा को आवाज दी, राणा बाई जल्दी आ जा और शादी के लिए तैयार हो जा। अब वो बुला रहा प्रेतों का सरदार, और उसकी तो भयंकर आवाज थी महाराज। और राणा बाई घर से बाहर निकली। अब आप देखिए भक्ति में क्या शक्ति होती है, आप समझिए। भगवान नाम और भगवान के नाम के जो प्रेमी भक्त हैं उनके अंदर क्या शक्ति होती है, आप समझिए भक्तों। और राणा बाई घर से बाहर निकली और उस राणा बाई को देखते ही दूल्हा को न जाने क्या हो गया। वो प्रेत जो दूल्हा बना हुआ आया था वो भय के मारे थर 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 कांपने लगा राणा बाई को देखते ही। आप भक्तों, मनुष्यों की दृष्टि में तो राणा बाई थी, संत थी राणा बाई, लेकिन उसके जो अंदर से तेज निकल रहा था, भयंकर भगवान नाम के प्रताप का जो तेज निकल रहा था, उसमें वो प्रेत जलने लगे बिल्कुल। और वो कांपने लगा थर थर, जो दूल्हा बना हुआ था। और राणा ने गुरु को याद किया, अपने गुरुदेव को, खोजी जी महाराज को, और बस उसके ऊपर झपट पड़ी, वो दूल्हा के ऊपर झपट पड़ी जो प्रेत दूल्हा बन करके आया था। और राणा बाई को देख करते वो कांप रहा था, भयभीत होकर कांप रहा था। उसकी शक्ति तो खत्म हो गई। अब इतनी शक्ति खत्म हो गई कि राणा बाई ने उसको उठा करके पटक दिया। केवल वैसे तो हिम्मत की भी बात है, ये जाटने थी, वो हिम्मत भी कितनी थी, लेकिन अब तो भगवान की भक्ति की शक्ति थी, उसके बल से उसने पटक दिया और पैरों के नीचे दबा लिया। अपने पैरों के नीचे प्रेत को दबा लिया उसने, और वहीं एक गड्ढा खुदवाया तुरंत, और गड्ढा खुदवा करके उसमें उसे डाल करके ऊपर से एक बड़ी सी शिला पटक दिया उसके ऊपर। और दूसरे जो प्रेत थे राणा को देखते ही भागे वहां से, सब सारे के सारे प्रेत भाग गए वहां से। भक्तों, नाम जिनको सिद्ध हो जाता है, भगवान का नाम, उनके अंदर एक दैवी तेज होता है।
इतना अद्भुत दैवी तेज होता है कि उसके सम्मुख जो तमोगुणी शक्तियां होती, जैसे प्रेत भूत, ये सब टिक नहीं सकते, और किसी तरह से सामने आ जाए तो जलने लग जाते हैं। इतना जलने लग जाते हैं कि उनकी जान घबरा जाती है, वो चिल्लाने लग जाते हैं और भागने लग जाते हैं। राणा बाई के सम्मुख प्रेतों के यही हाल हुआ। और प्रेत जो थे इतना जोर से चिल्लाए, घबराए और भागे सब के सब। उनका जो सरदार था, जो विवाह करने आया था, उसको तो पटक करके उसने पैरों से दबा करके ऊपर से शिला बहुत भारी रखवा दिया। राणा बाई ने एक बहुत भारी शिला तमाम लोगों को बोला कि उठा के लाओ, और बड़ी सी शिला ला करके उसके ऊपर रख दिया। और जितने प्रेत थे वो तो घबरा के सब भाग गए। और जिस तालाब के सहारे ये सब रहते थे जंगल में, जो गांव से 2 किलोमीटर दूर जंगल में तालाब था, जिसको गेचोलाब तालाब बोलते थे, महाराज वहां जो भूतों का डेरा था वो भी चला गया। अब वहां रुकने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। यद्यप सब वही तालाब से ही आए थे गांव में, रात को शादी करने के लिए जितने भूत वो सब आए थे बाराती बन करके, वो सब गेचोलाब तालाब से ही आए थे। लेकिन अब उन लोगों की उस तालाब तक भी रुकने की हिम्मत नहीं हुई, सब भागते गए भागते गए भागते गए। और महाराज राणा बाई ने चिल्ला करके कहा, मारो इन भूतों प्रेतों को। और उनकी तो जान घबरा गई भगवान के नाम के तेज से। जो राणा बाई के अंदर भगवान का नाम सिद्ध हो गया था ना, उस तेज से उनका शरीर जलने लगा सबका, और सब भागे। तो कहाँ चले गए महाराज उस तालाब को छोड़ करके, कुछ पता ही नहीं चला। पता नहीं कहाँ चले गए सब प्रेत भागते हुए। और गेचोलाब तालाब के आसपास का जो क्षेत्र था, जहां जाते हुए लोग भय खाते थे, प्रेतों से मुक्त हो गया। गेचोलाब तालाब जो था गांव वालों के काम आने लगा, सिंचाई के काम, स्नान के काम, कपड़ा धोने के काम, और जीव जंतुओं पशुओं के पानी पीने के काम आने लगा। पूरा तालाब जो है अब सबके लिए उपयोगी हो गया। चाहे रात में जाओ चाहे दिन में जाओ, नहाओ धो, और जानवर लोग गाय भैंस सब पानी पिए। अब तो सब खुश हो गए, बच्चे तक नहाने जाते थे, खेलने जाते थे। सारा संकट वहां का राणा बाई ने खत्म कर दिया। और राणा बाई की कीर्ति तो दूर दूर तक फैल गई। छोटे बड़े सभी उनमें श्रद्धा रखने लगे। लोग आकर के प्रणाम करते थे राणा बाई को, और कहते थे, माता आपने जनता का सब दुख दूर कर दिया। अब वो तालाब तो इतना बड़ा था ना, कई कई गांव के लोगों के काम में आने लगा वो। और बोड़ावर के मेढटिया ठाकुर राज सिंह राठौड़ भी उनमें बड़ी श्रद्धा रखते थे। एक बार वे जोधपुर नरेश के आदेश से गुजरात की तरफ युद्ध में गए हुए थे, और वहां उन्होंने राणा बाई को स्मरण करते हुए कहा, यदि युद्ध में मेरी विजय हुई तो माता मैं आपका दर्शन करने को आऊंगा। और युद्ध में महाराज शानदार विजय हुई। जोधपुर नरेश ने प्रसन्न हो करके उन्हें ताजिमी सरदारों का चिन्ह, सोने का कड़ा और कई गांव उपहार में दिए। अब ये तो जोधपुर नरेश थे ना, राजा थे, बहुत बड़े राजा थे, जोधपुर के राजा थे। तो इन्होंने राणा बाई को कई गांव उपहार में दिए। अब उन गांवों की रानी हो गई राणा बाई, लेकिन ये तो संत थी। अब राजा तो चरणों में पड़ा है, जोधपुर राजा को दिया, तो उन्होंने उपहार स्वीकार कर लिया। और राजा नहीं तो दुखी हो जाता न स्वीकार करती। और महाराज से इस प्रकार सम्मानित होकर के वे सीधे बोड़ावर चले गए। गांव के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। जब वे गड्ढे में जाने लगी जहां कि उनको रहना था, जो उनको दिया गया था, तो उनका हाथी दरवाजे के बाहर ही खड़ा रह गया। तो बहुत चेष्टा करने पर भी उसने दरवाजे के भीतर पैर नहीं रखा हाथी ने। तब उन्हें स्मरण हो आया कि उन्होंने युद्ध जीतने पर घर लौटने से पूर्व
रानाबाई के दर्शन करने का संकल्प किया था, जो उन्होंने नहीं किया, इसलिए वो लौट पड़े हरनावा ग्राम की ओर। और हरनावा में राज सिंह को लाव लश्कर सहित प्रवेश करते हुए देख करके हलचल मच गई। वे जब राणा के घर पहुंचे, रानाबाई के घर, तो राणा के घर के बाहर गोबर लीप रही थी। राणा जो थी गोबर लीप रही थी, तो उन्होंने उसे प्रणाम करके अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी और कहा, आपकी कृपा से मैं युद्ध में विजयी हुआ। मैंने जो गांव सोचा था देने के लिए, अब मैं वो आपको समर्पित कर रहा हूं और मैं आपका बड़ा आभारी हूं। तो रानाबाई ने कहा कि कृपा तो भगवान ने की है, मुझे सब क्या होगा ये सब लेकर के। आप भगवान की पूजा में सब लगाइए, भगवान की सेवा में लगाइए, उनको कभी भूलना नहीं, उनके नाम को सदा जप करना। भगवान नाम ही सार है और सब बेकार है। ये माता ने समझाया उनको। जब राजा जो जोधपुर नरेश थे, वो माता रानाबाई के चरणों में पड़े तो आशीर्वाद उन्होंने दिया और कहा कि भगवान नाम ही सार और सब बेकार है। इतना कह करके उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप गोबर का हाथ, क्योंकि गोबर से लिपाई कर रही थी वो जमीन पर, ये रानाबाई गोबर से लिपाई कर रही थी, तो हाथ धोया नहीं, वैसे ही गोबर लगे हुए हाथ से उनकी पीठ पर, राजा की पीठ पर था, एक थप्पी सी मारी आशीर्वाद देने के लिए। और महाराज गोबर का छाप नहीं लगा, गोबर के बजाय केसरिया हाथ हो गया, और जैसे केसर का छाप दिया गया हो, ऐसा हाथ का पंजा उनकी पीठ पर छप गया, केसर वाला रंग, और वो पक्का रंग हो गया। ऐसा इस माता का आशीर्वाद मिला था। आगे का चरित्र मैं आपको फिर सुनाऊंगा। श्री राधे राधे। इस माता को प्रणाम कर रहा हूँ, रानाबाई माता की जय। जय श्री राधे।